जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, जय जय राम सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सिया राम सिया राम, सीताराम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कि छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। पातकों की घटा घोर घमसान है, और जग सिंधु का बेग बलवान है। काम क्रोध मद माया का तूफान है, देह जलयान का जीन सामान है। अरे चाहते हैं ये सब मिलकर डुबाना मुझे, अरे नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, ओ प्रभु अब आप ही दो ठिकाना मुझे। अरे क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, अरे क्या दुखी गिद्ध था तुमको प्यारा नहीं। अरे क्या यवन पिंगला को उबारा नहीं, क्या या जामिल या धम तुमने तारा नहीं। अरे फिर बताते हो क्यों कर बहाना मुझे, नाथ अब आप ही दो। हाँ प्रभु अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। किनके कदमों पर नीचा ये सिर मैं करूं, आह का किसके दिल पर असर मैं करूं। अरे किसका घर है कि जिस घर में घर मैं करूं। असर के बिंदु बिमले से किसकी नजर मैं करूं। बोलो भैया बिमलेश, किसकी मैं नजर करूं। अरे आखिरी है अब ये बिनती सुनाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। जय सिया राम जय जय सिया राम,
विमलेश राजपूत, जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम, जय सियाराम, आनंदम भव, कल्याण मत, शुभम मत, बहुत बढ़िया, जय जय सियाराम सीताराम। आज हम लेट आयन है कथा का लेट हो गए का सोए गए जागेन तो भवा रहा है 3:49 और मुंह हाथ धोएन हाली हाली, एक चाय जरस पियन और ये सब करत करत इंतजाम 4:10 होगा। कथा दे ले सोए गए तो सोए गए। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित लंका कांड। ब्रह्मा जी इस प्रकार से ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से पुलकित शरीर से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की विनती की और शोभा के समुद्र भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करके उनके नेत्र जो हैं तृप्त नहीं हो रहे हैं, अघा नहीं रहे हैं। आंखों से वो चारों आंखों से, 4 मुंह हैं, 8 आंखों से देख रहे हैं। और शंकर भगवान तो 15 नेत्र, 15 पंचमुख हैं। तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ 15 नेत्रों से नयन 5-10 अति प्रिय लागे कि राम रूप अनिरखति अनुरागे और नयन 5-10 अति प्रिय लागे। ये राम विवाह के समय चौपाई है। भगवान यहाँ 15 आंखों से देख रहे हैं और तीसरा नेत्र आग बरसावत है, जो वो आंसू बरसा रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है। कितने अवसर दशरथ तह आए और तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहिति प्रभु बंदन कीन्हा आशीर्वाद पिता तह दीन्हा। रावण की मृत्यु के बाद सब देवता और ब्रह्मा जी सब लोग दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और उसी समय दशरथ जी वहां आए। दशरथ जी अब अभी तक 14 वर्ष नहीं आए। जब तक मतलब कहा मतलब है कि जब कोई भी संकट में होत है तो भूत प्रेत बनी प्रेत योन में दशरथो जी नहीं जाए दर्शन करे, सब निकल जाते हैं रास्ता कटा। कुसमय जानी न कीन चिन्हारी, भोलेनाथ भी निकल गए कुसमय जानी, परिचय नहीं दिए थे कि जंगल में है सीता जी का हरण हुआ है, भगवान पूछ रहे हैं। और कहा था कुसमय है इनका, कुसमय में कोई नहीं पूछा था। अच्छा अवसर होता है तो सब आवत हैं भैया, खूब खात पियत हैं और आनंद है, क्या कहना। और जो कहूँ कुसमय हो जाए, मालूम हुआ कोई तकलीफ परिश्रम परेशानी तो कोई साथ न देता है। दशरथ जी भी अभी तक नहीं आए, अब आएंगे। रावण की मृत्यु के बाद भगवान का जब अच्छा समय, तो पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में आंसू का जल आ गया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद लिया, अब आशीर्वाद मिला है पिताजी का कि तात सकल तब पुण्य प्रभाव जीत वय जय निशाचरी राऊ और सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, हे पिताजी,
ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजेय, जिसको जीता नहीं जा सकता, अजेय था, राक्षस राज रावण को जीत लिया। ये आपके पुण्यों का प्रभाव है पिताजी। तो पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति बहुत अत्यंत बढ़ गई। कि रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, अच्युतई पितहि दीन्ह्यो दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवन यानी जीवित काल के प्रेम को विचार करके और पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने दृढ़ स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन नहीं लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया, मुक्त नहीं हुए थे राजा दशरथ। ये अकाल मृत्यु थी राजा दशरथ की, जिसको कहते हैं आत्महत्या। आत्महत्या में मोक्ष नहीं होता, मुक्त नहीं होता है मनुष्य। तो इस कारण से उन्हें मोक्ष नहीं मिला था। और सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, अतिन कहु राम भगति निजे देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, और दशरथ हरसि गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंदमय सर्वभूत दिव्य गुण से युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। देखो, मुक्त होने का मतलब, मोक्ष लेने का मतलब कि अस्तित्व से समाप्त हो जाना यानी मुक्त हो जाना। मोक्ष का मतलब कि लौट के आवागमन जन्म न होई, और जन्म न होई मनुष्य का जन्म या अन्य कोई योनि में जन्म न होई, मुक्त हो गयो। तो जो ये आनंद मिल रहा है, दरस परस और उमज्जन पाना, ये सब समाप्त, शून्य, कोई अस्तित्व नहीं। कोई अगर तुमको कोई आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, कष्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोक्ष का मतलब समाप्त हो गए, मुक्त हो गए। अब जब जन्म ही नहीं है, जन्म होई तो कष्ट भी मिली, सुख भी मिली, दुख भी मिली, आवागमन होई, आओगे जाओगे। आकाश दीक्षित देखो आ गए, जय हो भैया, जय जय श्री सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत, बहुत बढ़िया। तो ये आवागमन से मुक्ति कोई नहीं चाहता है, काहे को चले समाप्त हो जाए। अरे आवागमन में यहाँ कष्ट मिली, आराम मिली, सब झेलो, भगवान की भजन करो, भक्ति करो, देखो संसार। और ये माया रहित प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप भूत दिव्य गुण विषय युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले जो हैं भक्त, वो सब भगवान किससे मोक्ष नहीं मांगते हैं, लेते नहीं, कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हमें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं अपनी भक्ति दे दो। प्रभु इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर के देवलोक को फिर चले गए और कहा कि हे प्रभु भक्ति आपने दो। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश,
और शोभा देखी हरसी मन स्तुति करे सुरईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश जी की शोभा को देख करके देवराज इंद्र मन में बहुत हर्षित होकर के फिर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। इंद्र भैया स्तुति करने शुरू किए हैं कि जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। धृत तृण बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले शेष उतरकर धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो। देवराज इंद्र कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि जय दूस नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी। ये दुष्ट मार्यो नाथ सकल भय देव सनाथ रामा सिया रामा। आपने दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हुए, सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार महिमा उदारी अपार। जय राम नारी कृपाल किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार को हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, हे प्रभु आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल यानी तहस नहस कर दिया, समाप्त कर दिया। लंकेश यति बल गर्भ किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्धि नर नाग खगनाग हठि पंथ सब के लाग। अरे लंकापति रावण को अपने बल का बहुत बड़ा घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था, सबको जीत लिया था। और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आज सभी के साथ हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। सबके पीछे पड़ गया था रावण। या तो आओ शरणागत और कहो कि मैं ही हूं, और नहीं तो तुम्हारा जीवन समाप्त। सबके पीछे पड़ा था। इंद्र स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों में द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत बहुत बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही जैसा कर्म था उसका वैसा ही फल उसने पाया। अब हे प्रभु, हे दीनों पर दया करने वाले, हे नाथ, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, हे प्रभु सुनिए। इंद्र कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु अब सुनिए, मेरी भी सुनिए। अरे मोहि रहा अति अभिमान और नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज गतमान प्रदे दुख पुंज। मुझे भी अत्यंत अभिमान था। इंद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु हमारी भी सुनो, मुझे भी बहुत अभिमान था, अत्यंत अभिमान था। मेरे समान की कोई है ही नहीं। मैं इंद्र हूं, सब देवताओं का राजा हूं। पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा जो वह अभिमान था वो जाता रहा, वो अभिमान समाप्त हो गया। अभिमान तो सारा समाप्त इंद्र क्या रावण कर दे। अब जब रावण मारा गया तब इंद्र समझें कि हाँ ये भगवान अभिमान
ही सबसे बड़ा शत्रु है। अभिमान आवा नहीं कि एक से बढ़कर एक। अरे को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जहि श्रुति गाव, अमोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। अरे कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कोई क्या कहते हैं, निराकार है ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म को भजते हैं, प्रभु निराकार हैं, जिन्हें वेद अव्यक्त यानी निराकार कहते हैं। परंतु हे प्रभु, हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। हमें तो बस यही प्रिय लगता है कि आप इसी निर्गुण से निराकार से सगुण में आ जाएं, राम रूप में, यही अच्छा लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित आप मेरे हृदय में हे प्रभु अपना घर बनाइए। हे रमानिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। इंद्र कह रहे हैं प्रभु आप अपनी सेवा में मुझे लगा लीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। अरे चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर रामा। चरण कमल रज चाहती, ये भैया अहिल्या है, कहती है चरण कमल रज चाहत, ये प्रभु के धूल मिल जाए। और कण कण बोल रहा है कि प्रभु अपनी भक्ति दीजिए। भगवान का हाथ है ना भैया, भक्ति हमारी इतनी आसान नहीं है, मांगो और ले जाओ। वहां मांगो कुछ और मांगो, धन दौलत माया लोक परलोक संसार, 1 लोक 2 लोक 10 लोक, हजार लोग देने को प्रभु तैयार हैं, लेकिन भक्ति नहीं, क्षण मात्र की भक्ति नहीं देने को तैयार हैं। और यही तो भैया परेशानी है कि प्रभु अपने चरणों में लगा लें, लोक परलोक तो सब समाप्त हो जाएंगे। शरीर गया, लोक गया, परलोक गया, धन गया, माया गई, भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। मनुष्य का जन्म केवल भगवान की प्राप्ति का, भगवान के दर्शन का ही लिए मनुष्य का जन्म मिलता है, असली मूल कारण है। अगर मनुष्य के जन्म में भगवान का दर्शन न मिला तो फिर गए, लाखों हजारों वर्षों के लिए फिर चले गए, फिर जब मिले भगवान, मनुष्य का दर्शन, मनुष्य का जन्म देखो कब मिले। बार बार थोड़ा मिलेगा कि इस बार मिला है, अब इस बार अगर लगाओ दांव, खेल जाओ गोता, हो जाए दर्शन तो बहुत अच्छा है, और न होए तो फिर अब आगे तो उनकी मर्जी। यही कह रहे हैं इंद्र, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं कि दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुजतन अतुलित बलाम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, ही शरणागति के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार से सुख देने वाले मुझे, हे प्रभु अब अपनी भक्ति मुझे दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रभु आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख
आज इन सब द्वंद्वों का नाश करने वाले मनुष्य शरीर धारण करने वाले अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। कि अब करी कृपा बिलो की मोहि आयसु देहु कृपाल। अब काह करऊं सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। तब हे प्रभु भगवान कृपालु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रिय वचन बोले इंद्र से। क्या कहा कि हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र कह रहे हैं कि हमारी ओर प्रभु एक बार देख लो, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। रावण आता था सुबह सुबह 4 बजे। कहाँ आता था? वही अशोक वाटिका में जहां माता सीता जी थी, और सब रानियों के साथ आता था और सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता था। क्या कहता था कि आया 10 कंधर इधर उधर और बोल उठा कर जोर, रामा बोल उठा कर जोर। अब कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। कृपा कहता था एक बार मेरी ओर तुम कृपा दृष्टि से देख लो, मैं अजर अमर हो जाऊं, फिर सबको संसार को नचाऊं। अभी हम अजर अमर नहीं हो पाए। ये अजर अमर का वरदान ब्रह्मा जी नहीं दे सकते हैं, न शिव दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। ये अजर अमर होने का वरदान केवल भक्ति ही दे सकती है, जिसको कहते हैं माता सीता। ये वरदान केवल उन्हीं को मिला है कि आप जिसको चाहें अजर अमर शरीर, इसी शरीर से अजर अमर कर दें, जो चाहें, मरेगा नहीं। और रावण ने लाख प्रयत्न किया, लाख प्रार्थनाएं की, मिन्नत की, लेकिन माता ने उसकी ओर देखा नहीं। कहा अरे इस दुष्ट को अगर कहीं अजर अमर का वरदान मिल गया तो ये धरती पर न जाने कितनों के नाक रगड़ाएगा, किसी को ये बख्शेगा नहीं, सबको त्राहिमाम बुलवा देगा। और वो वरदान हनुमान जी को, जो नहीं चाहते थे, हनुमान जी नहीं चाहते थे कि मैं अजर अमर हूं, लेकिन वही सिर्फ जो रावण रोज आता था अजर अमर कर दो, वही वरदान उनके सिर पर सवार था। हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न हुई और तुरंत दे भी दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहु। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो वरदान हनुमान जी को मिल गया। मांगत को रहे, चाहत को है, मिलत किसको है? और हनुमान जी प्रसन्न नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं हमको ये अजर अमर होने का कोई हमको जरूरत ही नहीं, हमको कौन किसी से है दबाना है, किसी के यहाँ गिराना, हमको तो अजर अमर कर दे हो। हम संसार में जो आई हमरे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, रोयो का हम कष्ट दूर करबे। अब हमारा तो बड़ा, उनके लिए तो पहाड़ था। अवय गुआ हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं। और हनुमान जी प्रसन्न नहीं हैं तो सीता जी ने और वरदान दिया कि करहि कृपा। जो वरदान चाहते थे हनुमान जी कहने काज, माता समझ गई कि ये वरदान क्या चाहते हैं, ये मन में चाहते क्या हैं। ये चाहते हैं कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर बनी रहे। तब उन्होंने वैसे वरदान दिया कि करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना,
तब निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहि कृपा प्रभु। जब माता सीता ने कहा कि प्रभु की कृपा तुम पर बरसती रहेगी, हमेशा रहेगी, तो जब ये बात हनुमान जी ने जब कान से अपने सुनी, अंदर गई, तो आंखें बंद करके झूमने लगे, कहने बस यही तो मुझे चाहना था। घूम रहे हैं बढ़िया मस्ती से, ऐसे सो ऐसे। करहि कृपा प्रभु, अब प्रभु की कृपा हो जाए क्षण मात्र की, देख लें प्रभु, अगर कहीं सोच लें, जाने क्या से क्या हो जाए। हम जैसे पापियों को कहाँ प्रभु सोचेंगे, देखेंगे। कथा कहते रहो। देखो भैया, शेष नारायण शुक्ला जी, जय हो भैया शुक्ला जी, सादर चरण स्पर्श प्रणाम। आनंदम भव कल्याणमय शुभमय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब भैया हमारी कथा आज यहीं पर विराम हो रही है, और आप लोग कल 4 बजे फिर कथा हुई, 4 बजे आ जाना। अब आज की कथा जो है आज यहीं पर विराम, अब आगे की कथा इसकी होगी कल 4 बजे। जय जय सीताराम कि जय रघुनंदन, जय सिया राम। सीताराम सीताराम समाप्त।